दोस्तों, मैं सहाय सर, सहाय ट्यूटोरियल्स का फाउंडर और डायरेक्टर्स आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल्स में, जो कि प्योर ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो चैनल्स है। तो आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर सेशन से। जैसा हमने पहले बताया था कि आपको कि जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जो बच्चे ने पूछा है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे और हम YouTube चैनल के माध्यम से हम उसको सॉल्यूशन देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे अलग अलग राज्यों से अलग अलग बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं, डिफरेंट क्लास के हैं। ये 5th से लेकर करके 11 12 तक के बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको सॉल्व करना चाहता हूं। ये जो सेशन है यह टचिंग सर्कल थ्योरम पे है, जो कि मैंने आपको बताया था कि टचिंग सर्कल थ्योरम क्या होता है। उसके आधार पे ये क्वेश्चंस बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस जिन्होंने पूछा है, मैं आपको सभी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोगों का नाम बताता हूं जहां से इन लोगों ने बच्चों ने क्वेश्चंस किया है। तो ये क्वेश्चंस जो टचिंग सर्कल थ्योरम पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं इनका नाम है निखिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से, पूजा पीतमपुरा दिल्ली से, रिंकू सुंदरगढ़ उड़ीसा से, मानसी सारण बिहार से, कैफ बरवानी एमपी से, अश्विनी धुले महाराष्ट्र से, जोसेफ नॉर्थ गोवा से और अन्नू फिरोजाबाद यूपी से। और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, ताकि मैं इतना अगर मैं नाम लूं तो शायद वो दिक्कत हो जाएगी मुझे समझाने में भी और समय भी चला जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि ये थ्योरम कैसे काम करता है और ये थ्योरम है क्या। थ्योरम पे बात करते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहलाता है। इन द फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये चित्र जो दिया हुआ है, द सर्कल विद सेंटर P एंड Q, यानी कि दो सर्कल है, दो टचिंग सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनके अलग अलग सेंटर होंगे। सपोज दैट एक का सेंटर माना P और दूसरे का सेंटर माना Q। टच ईच अदर, जो और एट R, जो कि इस R पे क्या करते हैं, ये टच करते हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B। ए लाइन पासिंग थ्रू R, ये लाइन पासिंग थ्रू R जो कि मीट करता है, मिलता है A और B पे। ये सर्कल ये A पे मिलता है और ये B पे जाकर करके मिलता है। तो बोलते हैं कि प्रूव दैट, साबित कीजिए, सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। मतलब ये AP और ये BQ या क्या है, पैरेलल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। मतलब APR ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड RBQ, ये हमको फाइंड करना है। अगर हम यहां दिया हुआ है कि PAR 35 डिग्री है, मतलब PAR यहां पर 35 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम टच थ्योरम के बारे में जान ले कि अगर कोई टच थ्योरम करता है, अगर कोई एक सर्कल दूसरे सर्कल को अगर टच करता है तो वो लाइन क्या होगा, वो लाइन भी एक लाइन डायरेक्शंस में एक सेंटर को दूसरे सेंटर से क्या करेगा, वो टच करेगा। तो यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे एक टचिंग पॉइंट है जो कि एक एक्सटर्नली यहाँ पे टच हो रहा है। तो PRQ ये क्या है, एक लाइन पे होगा। तो यहाँ पे पहला है कि PRQ क्या है, बाय टचिंग सर्कल थ्योरम, ये हमारा एक लाइन पे है। इस चीज को पहले से सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। इसके बाद हम आते हैं इन ट्रायंगल PAR, इस ट्रायंगल में PAR। दोस्तों बहुत बारीकी से समझिएगा इस चीज को, PAR। अभी आप बताइए PA और PR ये दोनों रेडियस है या नहीं है एक सर्कल के अंदर? हाँ है। तो कहने का है कि PA और PR ये क्या है, हमारा रेडियस है। और एक रेडियस, सेम सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब उसके रेडियस, जिधर भी रेडियस खींच दे सर्कल का सभी क्या होगा, वैल्यू बराबर होगा। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया इन ट्रायंगल P। अभी ये अगर ये लाइन और ये लाइन अगर बराबर है तो आइसोसेलेस थ्योरम, ट्रायंगल का आइसोसेलेस थ्योरम क्या कहता है कि इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइसोसेलेस
ट्रायंगल थ्योरम यही कहता है। तो बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ये एंगल PAR और TRA, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए हम आपको समझने के लिए इसको सिंबल दे देते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। क्लियर। नाउ अभी हम इस ट्रायंगल्स में आते हैं, आर क्यू और बी में। आर क्यू बी में की अगर हम बात करेंगे तो यहां भी ये क्या है, एक सर्कल में आर क्यू और बी क्यू, ये दोनों क्या है, ये रेडियस है। तो रेडियस है तो रेडियस आपस में क्या होंगे, सिमिलर, बराबर होंगे। जब रेडियस बराबर होंगे तो आइसोसेलेस थ्योरम से क्या होगा, ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये और ये जो मुझे पता करना है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा है सपोज दैट, इसको मान लिया x, समझने के लिए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जो यहाँ पे लिखा है QRB और QBR आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से, करेक्ट। इसके बाद अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये और ये वर्टिकली क्या कर रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये आपस में अपोजिट है। तो जब लाइंस के जब बारे में हम पढ़ेंगे मैथ्स में, तो बोलते क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम से ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको अब ये सोचना है, इसको मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है। अभी आप बताइए, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से ये एंगल और ये एंगल अब आपस में बराबर हो गया, करेक्ट। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया, करेक्ट। अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। सपोज दैट ये 10 डिग्री था, ये भी 10 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 20 डिग्री था, ये भी 20 डिग्री हो गया, तो ये बराबर हो गया। लेकिन बोलता है कि नहीं, ये 20 नहीं है, ये 10 डिग्री के बराबर है। तो ये 10 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री, यानी कि आपका आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो गया और ये भी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बोलता क्या है कि ट्रायंगल PAR ये एंगल और QBR ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान देने की बात है, जब आप लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो लाइंस में पैरेलल लाइंस आते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में कैसा होता है कि जब हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होगा, अगर मान लीजिए कि ये कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसको कोई इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो बोलता क्या है कि इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ठीक है, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। मतलब अगर अल्टरनेट एंगल बराबर होगा तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, या ये पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम बोलता है, जो कि हम आपको लाइंस में जब हम आएंगे तो हम आपको थ्योरम्स बताएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये और ये आपस में क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो जब ये और ये जब आपस में बराबर हो गया तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से, पैरेलल लाइन के थ्रू से ये लाइन और ये लाइन के आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था कि सेगमेंट AP और BQ यह पैरेलल है, तो ये हमारा लाइन क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। एक बात थोड़ा सा और डिटेक्ट करता हूं, यहाँ पे ये लाइन ये एंगल बराबर है, मतलब यह क्या हो गया, हमारा अल्टरनेट एंगल टेस्ट से पैरेलल थ्योरम के थ्रू ये बराबर हो गया। मतलब ये और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये लाइन पैरेलल होगा, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अभी हम आते हैं आपका सेकंड
दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन के ऊपर में, जिसमें ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, जिसकी वजह से हमने यह पढ़ा कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल APR इसमें और इन ट्रायंगल RQB इसमें कैसा है कि PAR ये जो PAR है वो कैसा होगा, QRB के बराबर होगा, QRB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जनरली अगर देखें तो ये सब आपस में बराबर हैं, तो ये इसके बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस दोनों का सिमिलरिटी के लिए लिया है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया है, तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, पूरी तरीके से ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये और ये अगर आपस में बराबर है, जो समीकरण जो इक्वेशन 1 और 3 से है, तो ये बराबर हो गया, और 2 और 3 से है, जो कि अभी मैंने आपको बताया 1, 2 और 3 इक्वेशंस करके, तो 2 और 3 इक्वेशंस में के थ्रू से ये एंगल और ये एंगल के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब इस ट्रायंगल्स का दो एंगल, इसके ऊपर वाला एंगल, इसके ऊपर वाला एंगल बराबर है, इसके नीचे वाला एंगल, इसके नीचे वाला एंगल बराबर है। यानी कि AA मतलब एंगल टेस्ट के थ्रू, सिमिलरिटी का एंगल टेस्ट होता है कि अगर किसी ट्रायंगल्स में दो एंगल अगर आपस में सिमिलर हो, तो वो पूरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। ये हमारा थ्योरम कहलाता है। तो अगर हम बाय AA टेस्ट से अगर हम देखते हैं, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया, मतलब सेकंड हमारा प्रूव्ड हो गया। नाउ वी आर कमिंग इन द थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड RQB, ध्यान दीजिएगा, RQB निकालना है, यानी ये हमें निकालना है व्हाट। ठीक है, अभी बहुत ही आपको आसान हो गया इस चीज को समझने में। अभी इसका ये निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, जबकि किसका वैल्यू दिया हुआ है, हमारा 35 डिग्री दिया हुआ है, PAR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, सॉरी दोस्तों, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे RQB निकालना है, मतलब RQ और B, मतलब हमें ये एंगल निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, करेक्ट। तो अभी हमको सिंपल सा समझना है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि इस ट्रायंगल्स में ये और ये सब आपस में क्या है, बराबर है। दिया हुआ इसका वैल्यू दे दिया गया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी 35 डिग्री दिया हुआ है, तो ये सब 35 होगा, यानी कि ये एंगल भी 35 का होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 35 का होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल्स में ये प्लस ये तीनों का जोड़ कितना होगा, याद देखिए, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू कितना है, QRB, इसका भी 35 डिग्री होगा, और इसका भी कितना होगा, 35 होगा। तो 35 और 35, और RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 35 को ऐड करेंगे तो इट्स कम 70 डिग्री। 70 डिग्री को जब उधर लेकर के जाएंगे, तो 180 डिग्री में 70 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बन जाता है, 110 डिग्री। तो हमारा RQB का वैल्यू कितना आएगा, 110 डिग्री, जहां पर ये आपको निकालने के लिए बोला गया था। तो ये तीनों हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यह भी सर्कल के टच थ्योरम पे आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। ये बहुत ही इजी था, लेकिन शायद आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया, इसकी वजह से ये क्वेश्चन किया गया। सिंपल सा है कि जब होता है सर्कल, तो दो तरह के टच होते हैं, एक इंटरनल टच और एक एक्सटर्नल टच। ठीक है, इंटरनल टच में कैसा होता है कि जब हम उनके सेंटर के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो डिफरेंस करेंगे, और एक्सटर्नल में क्या करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे। बस इतना ही समझना है। चलिए हम इसको समझते हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन किया, और इसके माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको डाउट था शायद वो क्लियर हो जाए।
तो आइए दोस्तों मैं बताऊं, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली मतलब जिसके सेंटर, दोनों के सेंटर अंदर हो, ठीक है, वो बाहर ना हो। एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल हो और वो इंटरनली टच करता हो, उसको इंटरनली टच हम बोलेंगे। तो जितना मतलब उस दोनों के जो सेंटर होंगे वो एक ही सर्कल के अंदर ही होंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उस सेंटर के बीच की दूरी को बताना है, डिफरेंस को बताना है कि कितनी दूरी पे वो दोनों हैं। तो आइए एक रफली मैंने आपके समझाने के लिए एक तरीका बताया है, आपको ग्राफ के विधि से आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी है। ये एक सर्कल है, सपोज दैट ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल ए है और छोटा सर्कल बी है, एज फॉर एग्जांपल। तो बोलता क्या है कि ए सर्कल और ये बी सर्कल ये इंटरनली टच करता है। जब इंटरनली टच करेगा तो ए का रेडियस हो गया ओ और बी का रेडियस हो गया ओ डैश। तो इसके बीच की दूरी दिया हुआ है, छोटे वाले का 3.5 सेंटीमीटर और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम देखें तो O डैश P इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और OP इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर ये भी क्या हुआ है, दिया हुआ है, गिवन। और बोलता क्या है कि O डैश क्या होगा, यानी कि दो सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी। तो O डैश जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सपोज दैट लेट्स एग्जांपल ये R1 है और ये क्या है, ये हमारा R2 है। ये क्या है, R1 है और ये क्या है, R2 है। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1, मतलब इसको लिख सकते हैं OP माइनस O डैश P, OP माइनस O डैश P। OP से ये O डैश P को माइनस कर देंगे तो इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी ये बड़ा में से अगर ये छोटा को अगर घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे O डैश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, 4.8 सेंटीमीटर और माइनस 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, यानी 1.3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन था यहाँ पे खत्म होता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया है, आपने इंटरेस्ट दिखाया है, इस तरह से कंटिन्यू इंटरेस्ट दिखाते रहिए और जहां ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे हेल्पलाइन सेंटर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन को भेजिए। चाहे आप 5th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप हमसे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी दे सकते हैं। इस ड्यूरिंग लॉकडाउन में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि आप घर बैठे बैठे पढ़ें और आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से सक्सेस हो और आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस बना करके मैथ से रिलेटेड जितने सारे वीडियोस हैं हम आपको दे सके। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, आप जय हिंद, जय भारत।